Good morning, everyone. How are you? I hope you all are good. Today, we'll start with a new chapter that is natural disasters. So, in this chapter, we'll study the concept of natural disasters, earthquakes, tsunamis, floods, droughts, and साइक्लोन्स ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने डिजास्टर्स होते हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। Get ready, find these natural disaster words in the word search given below. So you have to do this activity on your own. Natural disasters are events that occur as a result of natural processes. तो natural disaster कुछ ऐसे event है जो कि natural process की वजह से हो जाते हैं. Human beings have no control over them. Natural disasters are also called natural calamities. इसलिए natural disasters को हम बोलते हैं natural calamities. Natural disaster can cause significant damage to the environment. ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्रॉपर्टी को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को. नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफन अनप्रिडिक्टेबल, तो हम इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब हो जाएं, एंड कैन हैव सीवियर एंड वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट. काफ़ी ज़्यादा मेजर और काफ़ी सारी जगह पे ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. Preparedness and response efforts are essential to minimize the negative effect. अगर हम प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए तो हम किसी एक लेवल तक हम उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं of these natural disasters. So let us learn about this common natural disaster. First of all, we study about earthquake. Earthquake का मतलब होता है भूकंप. जब हमारी लैंड ब्रेक हो जाती है या लैंड हिलती है, उसके नीचे की प्लेट्स मूव करती है, शेक होने की वजह से हमारे घर की चीजें हिलने लगती है. इवन इफ इट इज योर सीलिंग फैन, योर बेड, योर सोफा, योर फर्नीचर. और अगर ये सीवियर है तो क्या होगा, बिल्डिंग भी गिर सकती है, राइट. सो यू कैन सी इन द पिक्चर द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक. किस तरीके से वो बिल्डिंग अपनी जगह से हिल गई है, गिर गई है, राइट. एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सर्फेस. जब अर्थ सर्फेस अचानक से मूव करने लगता है, विच इज कॉज बाय द मूवमेंट डीप इनसाइड द अर्थ, जो कि अर्थ के डीप इनसाइड कुछ मूवमेंट होने लगता है. द अर्थ एक्सपीरियंसेस मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर. हर साल बतेरे अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर माइनर. कुछ माइनर होते हैं. वी डू नॉट इवन फील देम. कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता, बट न्यूज में नेक्स्ट डे आ रहा होता है कि yesterday नाइट देयर वाज एन अर्थक्वेक, लेकिन हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. रीजन, क्योंकि वो माइनर था, हमने उसको फील नहीं किया. The intensity and duration of an earthquake are recorded by an instrument called seismograph. तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम अर्थक्वेक कितनी देर के लिए आया, अर्थक्वेक कितना इंटेंस था, इसको जानने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं सीस्मोग्राफ. इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स, कि कितनी फोर्स से वो अर्थक्वेक आया. तो उसके लिए उस सीस्मोग्राफ पे क्या होता है, एक रिक्टर स्केल होता है, ठीक है. साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, वो साइंटिस्ट जो अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं सीस्मोलॉजिस्ट, और इस पढ़ाई को बोलते हैं सीस्मोलॉजी. ओके. द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस. जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं. द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. फोकस के ऊपर जो पॉइंट होगा दैट इज योर एपिसेंटर. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर. तो एपिसेंटर के पास काफी ज्यादा अर्थक्वेक का इफेक्ट देखने को मिलता है. मेजर अर्थक्वेक्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो जो बड़े ही सीवियर अर्थक्वेक होते हैं वो काफी ज्यादा लॉस क्रिएट करते हैं लाइफ का. इंसानों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और प्रॉपर्टी का भी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. On 26 Jan 2001, there was a severe earthquake in Bhuj in Gujarat. More than 20,000 people died. Over 15 lakh people were injured. तो इतने सारे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा. टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. ऐसे हम कौन से प्रिपेयर्डनेस चीजें हम पहले से अपने माइंड में रख सकते हैं, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि हम बच सकें. गेट आउट ऑफ योर हाउस और बिल्डिंग टू एन ओपन एरिया व्हेनेवर यू फील द अर्थक्वेक. तो आप एक ओपन एरिया में चले जाएं. सिट अंडर अ हैवी टेबल. अगर आप घर के अंदर ही है तो हैवी टेबल के नीचे रहें. स्टे अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स. इफ यू आर आउट तो टॉल बिल्डिंग से दूर रहें. डू नॉट स्टे नियर विंडोज, बुक केसेस, मिरर्स और फैंस. तो इन सब से दूर रहें.
डू नॉट यूज अ लिफ्ट ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद और एकदम बाद आपको लिफ्ट यूज नहीं करना. इट्स बेटर यू प्रेफर स्टेयरकेस. सो dogs have been reported to bark excessively or become anxious before an earthquake. ऐसा माना जाता है कि डॉग्स को पहले ही पता चल जाता है अर्थक्वेक से, तो वो काफी ज्यादा बार्क करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं. Now you have to do this activity. You have to conduct a simulated earthquake drill in your class. Learn the drop, cover and hold on technique during the drill. Okay. You have to discuss the importance of finding a safe spot during an earthquake. कि अगर earthquake आता है और उस समय आप स्कूल premises में हैं, तो कौन सा ऐसा safe spot आप choose करेंगे, right? So now we'll see the next is tsunamis. You can see in the picture how huge the wave is. Now tsunamis are the huge sea waves created by some disturbances. अगर sea में earthquake आता है, sea bed पे आता है, तो काफी तेज वो लहरें वेव्स आती है, जिससे कि पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो सकता है. सो सी वेव्स क्रिएटेड बाय सम डिस्टर्बेंस अंडर द सी सच एज अर्थक्वेक्स, अंडर द सी वॉल्केनिक इरप्शंस और लैंडस्लाइड. सो इन डीप वाटर सुनामीज ट्रैवल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज. तो काफी तेज ये लहरें आती हैं, बट दे व्हेन रीच अ शैलो वाटर ऑफ द कोस्टल एरिया they rear up into waves as high as 50 meters high. So इतनी ऊंची waves, tsunami can travel as fast as a jet plane. So इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है. You can say 2700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, या इससे भी ज्यादा हो सकती है. तो इतनी तेज स्पीड से आने वाली लहरें strike the coastal area suddenly and cause great damage. तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. Here are some appropriate precautions during a tsunami one can take. So, immediately move to a higher ground. किसी higher ground पे आप चले जाएं. Stay away from beach. पानी वाले एरिया से दूर ही रहें. Have an emergency kit. Remain calm and understand the warning signs. Warning signs को समझें. There have been reports of elephants displaying signs of distress and attempting to move to higher ground before a tsunami. किस तरीके से एलिफेंट्स वगैरह मूव कर जाते हैं. Now you see floods. They are mainly caused due to the overflowing of rivers. In India, most floods, बाढ़ आ जाना, they are caused during the monsoon season. जब river वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा रेन होता है, तो रेन होने से रिवर वाटर ओवरफ्लो, जिसकी वजह से वो पानी शहरों में आ सकता है, बाढ़ आ सकती है. We receive heavy rains during this season. Sometimes the melting of snow in the mountains during the summer season also cause floods in the northern plains. तो जो पहाड़ हैं बर्फीले, उनका भी पानी जो है नदी के स्तर को बढ़ा सकता है और नॉर्दर्न प्लेन्स में भी बाढ़ आ सकती है. फ्लड डैमेज क्रॉप, इससे जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर लैंड, वहां पे डैमेज हो सकता है. सड़कों पे, घरों में पानी आ सकता है. आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा का पूरा इफेक्ट हो सकता है. इनफैक्ट योर कम्युनिकेशन सिस्टम, योर टेलीफोन लाइन्स, योर इंटरनेट stop working. Water supply or electricity problem also occurs. They create unhygienic conditions that led to the outbreak of diseases, क्योंकि वो सारा पानी वेस्ट वाटर के साथ मिक्सअप होके अनहाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट कर सकता है, जिससे कि फर्दर कुछ ऐसी डिसीजेज हो सकती हैं, कॉलरा, मलेरिया, जॉन्डिस, डेंगू. फ्लड्स हैव सम एडवांटेजेस टू. जरूरी नहीं है कि इसका सिर्फ नुकसान ही हो, इसके कुछ फायदे भी हैं. They carry huge amount of new soil and spread in the plain. तो प्लेन एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन इतना नहीं है, तो वहाँ पे हम इसको एडवांटेज भी मान के चलते हैं, क्योंकि अपने साथ काफी सारी न्यू सॉइल लेके आती है, तो और वो प्लेन एरिया में स्प्रेड हो जाती है, मेकिंग इट वेरी फर्टाइल फॉर फर्दर एग्रीकल्चर. के लिए वो उस एरिया को काफी ज्यादा फर्टाइल कर देती है. Floods are very common in Assam, Bihar, Odisha, West Bengal, Eastern UP and coastal areas of Andhra Pradesh. So ये सारे ही states में flood काफी ज़्यादा देखने को मिलता है. Here are some safety measures to be taken during a flood. तो flood के time पे कौन कौन से safety measures हम ले सकते हैं. Pack an emergency kit that includes non-perishable food. Perishable food means जो 2-3 दिन में ही खराब हो जाए. नॉन पेरिशेबल फूड जो लंबे समय तक चल सके, तो ऐसे फूड को हम पैक करके रखें उन एरियाज में जहाँ पे ज्यादा फ्लड देखने को मिलता है. पानी की बॉटल, फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड किट, ये सब आप रेडी करके रखें. डो नॉट वॉक और ड्राइव थ्रू फ्लड वाटर. से आप ना ड्राइव करें,
क्योंकि यू नेवर नो, सामने कोई अगर कोई पिट है आपको नहीं दिखेगा, यू कैन फॉल इनटू। इवैक्यूएट टू अ हायर ग्राउंड्स, किसी खुली जगह में चले जाएं। फॉलो अथॉरिटीज इंस्ट्रक्शंस, और उस एरिया की अथॉरिटीज की जो भी इंस्ट्रक्शंस हो, इट्स बेटर यू फॉलो देम। नाउ वी सी द ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का मतलब है जहां पे सूखा पड़ जाता है। सो ड्रॉट्स आर कॉज्ड व्हेन देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, जमीन में क्रैक आ गए हैं, जमीन बैरन हो गई है, बंजर हो चुकी है। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सफर ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ वाटर। तो पानी की किल्लत से जितने भी लिविंग थिंग्स है ऑफ कोर्स वो तो सफर करेंगे ही। ड्यूरिंग अ ड्रॉट सॉइल ड्राइज आउट, मिट्टी भी सूख जाती है, ग्राउंड वाटर सिंक हो जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर द ड्रॉट इज ऑफ्टन अकम्पनीड बाय हाई टेम्परेचर। काफी ज्यादा टेम्परेचर उस जगह का हो जाता है तो वहां पे सूखा पड़ने के ज्यादा चांस हो सकते हैं। ड्रॉट यूजुअली अकर इन द एरियाज दैट आर अवे फ्रॉम द सी, समुद्रों से दूर उन इलाकों में। द मॉनसून विंड्स लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच टू दीज प्लेसेस। तो मॉनसून विंड्स भी यहाँ नहीं आ पाती क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उन विंड्स का मॉइस्चर ही खत्म हो जाता है। एंड इफ देयर इज नो मॉइस्चर, नो क्लाउड फॉर्मेशन, नो रेन विल अकर इन दैट प्लेसेस। सो दीज प्लेसेस डू नॉट गेट सफिशिएंट रेन ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे बारिश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन इंडिया ड्रॉट प्रोन स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात और कुछ ऐसे पार्ट्स ओडिशा और महाराष्ट्र के जहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेपिटेड ड्रॉट्स जो बार बार रिपीट होते हैं कॉज फेमाइंस। फेमाइंस मीन्स वहाँ पे खाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इन फेमाइंस देयर इज नथिंग टू ईट, पीपल एंड एनिमल्स डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। तो भूखे रहने की वजह से वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स मरने लगते हैं। Here are few measures you can helpful in the in preventing the droughts. Aware people to grow drought resistant crops. ऐसी crops grow करें जिसमें पानी की कम जरूरत हो। Tell the people the importance of reforestation in preserving the water resources. किस तरीके से हम water resource को preserve करके रख सकते हैं। You can practice such ways. You can maintain and build water reservoirs, हम बना के रख सकते हैं उस एरिया में। Implement rain water harvesting if it rains in that areas, तो हम rain water harvesting टेक्निक से पानी को हार्वेस्ट करके रख सकते हैं इन स्पेशल टाइम्स के लिए। So sorghum, millets, chickpea, cowpea, barley, pigeon pea, maize, sweet potato, these are some drought resistant crops जिसमें पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। They can be grown in the regions prone to water scarcity, वो रीजन जहाँ पे पानी की किल्लत होती है वहां पे हम इन क्रॉप्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं। Now we see the next cyclone. Now you can see in the picture कितना तेज विंड है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे ही ट्रीज एक साइड मूव कर रहे हैं, राइट? दे आर लेडन विद एयर। साइक्लोन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उन जगहों पे जहाँ पे हवा का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है काफी ज्यादा वेरी करता है, चेंज हो जाता है एकदम से। तो साइक्लोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स अकम्पनीड विद हैवी रेन्स। इतनी तेज हवाएं चलती है, साथ ही साथ काफी तेज वर्षा होती है, बारिश होती है। इन इंडिया कोस्टल एरियाज, वो एरियाज जो सी के आसपास हैं, जैसे कि स्टेट्स लाइक ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फेस अ फरी ऑफ साइक्लोन्स, उनको साइक्लोन्स का ये गुस्सा सहना पड़ता है। साइक्लोन्स रिजल्ट इन फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज। साइक्लोन्स को हम सी स्टॉर्म्स, टाइफून्स एंड हरिकेन्स अलग अलग नाम से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाना जाता है। नाउ यू कैन ऑल्सो टेक सम सेफ्टी मेजर्स उन एरिया में जहाँ पे साइक्लोन ज्यादा आते हैं। यू कैन स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द साइक्लोन। You have an emergency kit ready. You get knowledge of safe evacuation routes, आपको पता होनी चाहिए उस समय। Be prepared for power outages. Now, cyclone have a well-defined center. You can see in the picture, the center, it is called the eye of the cyclone. It is the region जहाँ पे काफी ज्यादा strong wind और rainfall होती है। Okay. Now, you have to do this activity, hands-on project. You have to design a miniature structure. You can see this is the earthquake-proof house that can withstand, जो कि सह सकता है काफी ज्यादा impact natural disaster का, जैसे कि strong wind या shaking होने से उसको कुछ नहीं होगा। So you can test and compare the structure with the friends or fellow mates in your class. Now, quick response, you have to choose the correct word. Natural disasters are man-made or natural? Of course, they're natural.
Place of origin of earthquake is called the focus or the epicenter. It is called the focus. Drought is accompanied by high or low temperature. It is of course accompanied by high temperature. Now let us recall. Natural disaster are sudden and unexpected changes in the environment. The earthquake is a sudden shaking of earth's surface. Okay. Tsunamis are huge waves created by some disturbance under the sea. It could be earthquake, it could be volcanic eruption, or it could be a landslide in the sea. Floods are mainly caused due to the overflowing of river during the monsoon season. Cyclones are caused due to the variation in the atmospheric pressure, and droughts are caused when there is no rain for a long period of time. So with this we have done time for conceptual assessment. You have to name the following: the scientific study of earthquake, that is called seismology. Now the areas in India which are prone to earthquake, जहाँ पे काफी सारा earthquake, ज़्यादा earthquake आने के chances होते हैं, that are Himalayan foothills. Okay. Now you have to tell the season during which floods are caused. Mostly कब आती हैं floods? Monsoon season में, जब rainy season होता है. Now you have to take your pick. Which state cannot be hit by tsunami? Odisha, Tamil Nadu, these are coastal, but the Punjab is not the coastal state. So answer is Punjab. Floods are very common in Punjab, Jharkhand or Assam. They are common in Assam. Repeated droughts cause famines, floods or storm. They can cause famines. Now, you have to write true or false. Now, the intensity of an earthquake is measured on the Richter scale. Yes, true. Tsunamis are huge sea waves. True. India does not experience any flood. False. There are coastal areas which experience flood in the monsoon. During a famine, people and animals die due to hunger. Yes. They die of starvation. Rainwater harvesting increases the level of underground water. True. Now you have to answer the following question. What is an earthquake? How is it caused? Earthquake कैसे होता है? So, sudden movement or shaking of the earth's surface, right? Now, what are tsunamis? How are they caused? Tsunamis क्या होती हैं? काफी ज़्यादा huge waves of about 50 meters long. So, इतनी तेज sea waves जिससे कि पूरा का पूरा city, वहाँ का property, life destroy हो जाता है. How they are caused? Seabed में sudden earthquake, landslide या फिर volcanic eruption होने की वजह से tsunami आ सकता है. Now you have to write 2 measures to be taken during the flood. Flood के समय आप क्या करें? ऐसे कौन से 2 measures हम ले सकते हैं? So we have discussed. You have to write any 2. How and when a famine caused? Famine कब होता है? क्यों होता है? Of course, it is related to drought. You have to write down. What are the different names of cyclones? We have seen typhoon, hurricane, different names which are used in the other parts of the world. You have to write here. Now, competency-based assessment. So, write any 2 measures to be taken during a flood. फ्लड आने के समय हमें कौन से ऐसे मेजर्स हैं हम ले सकते हैं, लाइक हम वाटर एरिया से दूर रहें, किसी एक ओपन एरिया में चले जाएं, ठीक है, हायर ग्राउंड में. सो दीज आर द मेजर्स यू कैन टेक. हाउ एंड व्हेन अ फेमाइन कॉज्ड, फेमाइन कैसे होता है, क्यों होता है? वो जगह जहाँ पे काफी समय तक बारिश ना हो, ड्रॉट हो जाए, और रेपिटेड ड्रॉट की वजह से फेमाइन हो सकता है, राइट? Now, what are the different names of the cyclones? You have seen hurricane, sea storms, typhoons. So, these all are the different names of the cyclones which are used in other parts of the world. You have to write down here. Now, time for competency-based assessment. There are many organizations that render their services during natural disaster. तो natural disaster होने के time पे ऐसी बहुत सारी organizations हैं जो लोगों को help करती है. They collect money, फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स को, वो लोग जो डिजास्टर्स के वजह से फंस गए हैं. सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग natural disaster. So you have to collect some information like Care India, Oxfam, Rapid Response, Suckle Relief. So ये सारी organizations जो help out करती है, आपको इनके बारे में information collect करनी है, that what they do actually. Now, which country in Asia witness a frequent earthquakes?
कहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं. You have to solve this puzzle and you have to read the circle words vertically, okay, to get the name of that country. Now you have to choose any natural disaster and identify what it was, when and where it occurred. So identify क्या था, कब हुआ, what effects this disaster have in the local community पे क्या effect पड़ा, were the local people prepared, क्या वहाँ पे local people prepared थे, did the school children help in rescue work, what steps do you think should have been taken by the community and admin to prevent the loss, उनको क्या लेना चाहिए था जिसकी वजह से और ज़्यादा prevention हो सकता था. Now you have to make your own first aid kit and keep it in your house. You can see in the picture, you have to put the following things given here and what else you can feel like adding in that. Okay. Now you have to make a tornado bottle using a plastic bottle filled with water and dish soap. You have to swirl the bottle to mimic the tornado's destructive vortex. कि किस तरीके से वो आवाज करता है, right? Now value corner, earthquake safety measures you see here. You don't have to panic, you have to drop, cover your and hold yourself, move under the table. You can find a way out, you can keep distance from buildings, and you do not assembly at some point. So these are some earthquake safety measures one can take, preparedness measure and the response during the natural calamity. So class, with this we have done with the chapter. Meet you in the next class with new chapter. Till then, stay tuned.